अपनी मेहनत से हासिल किए गए शिकार को बचाने के लिए भेड़ियों के बूढ़े राजा ने जोंगश्योंग नाम के विशाल शिकारी का सामना करने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल जोंगश्योंग के एक भयानक वार ने उसकी पसलियां तोड़ दी और पूरा शरीर बर्फ पर जा गिरा। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि राजा के गिरते ही झुंड उसके लिए लड़ने के बजाय डर से पीछे हट गया। उसी समय उन्होंने नया अल्फा चुन लिया और उसकी अगुवाई में वहां से भाग निकले। पूरा झुंड अपने पुराने राजा को मौत के लिए छोड़ चुका था, लेकिन एक भेड़िया थी जिसने उसे नहीं छोड़ा, उसकी साथी। उसने बिना डरे अपने घायल पति के पास खड़े रहने का फैसला किया। बर्फीली हवा चलती रही, लेकिन वह आखिरी सांस तक उसके साथ रही। भेड़ियों की दुनिया में अल्फा जोड़ी का रिश्ता सिर्फ ताकत नहीं बल्कि मौत तक निभने वाली वफादारी होता है। मगर इस बार किस्मत ने कोई चमत्कार नहीं किया। धीरे धीरे राजा की सांसें टूटने लगीं और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसका शरीर जम चुका था, लेकिन माँ भेड़िया कई घंटों तक वहीं बैठी उसकी रखवाली करती रही। तभी उसे एहसास हुआ कि वह प्रेग्नेंट है। ये खबर उसके लिए उम्मीद भी थी और डर भी, क्योंकि भेड़ियों के नियम साफ थे, सिर्फ अल्फा जोड़ी के बच्चों को जीने का अधिकार मिलता है। अब जब उसका साथी मर चुका था, नया अल्फा उसके बच्चों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। अपने अजन्मे शावकों को बचाने के लिए उसने झुंड छोड़ने का फैसला किया। अब उसका हर कदम अकेला था। उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां कोई दुश्मन न पहुंचे। वह बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पार करती गई, तूफानी हवाओं से लड़ती गई और हजारों किलोमीटर की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। अनगिनत दिनों और रातों के बाद वह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लैंक पहुंच गई। यहाँ कोई दूसरा भेड़िया नहीं था। यही अब उसका नया घर बनने वाला था। फिर एक तूफानी रात आई और उसने 6 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। अकेली माँ के लिए खुद जिंदा रहना मुश्किल था, 6 बच्चों को पालना उससे भी बड़ा युद्ध। कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ के पास एक खतरनाक सांप जैसा शिकारी दिखाई दिया, जिसे पहाड़ों का वुल्फ किलर कहा जाता था। वह चुपचाप माँ के करीब आया। माँ भेड़िया तुरंत दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की आग थी। अगर जरूरत पड़ती तो वह आखिरी सांस तक लड़ती। मगर हैरानी की बात यह हुई कि वह जीव हमला किए बिना लौट गया। बाद में पता चला कि उसकी माँ भी पास ही थी और उसके अपने बच्चे थे। शायद दोनों माँओं ने एक दूसरे का दर्द समझ लिया था। इसी वजह से अगले 2 महीनों तक वे बिना लड़ाई के पड़ोसी बनकर रहीं। समय बीतता गया और 6 बच्चे तेजी से बड़े होने लगे। माँ भेड़िया ने सोचा कि अब वह उनके साथ नया झुंड बना सकती है। लेकिन तभी एक रात दूर से भेड़ियों की दहाड़ सुनाई दी। उसे तुरंत समझ आ गया कि खतरा लौट आया है। अगर दूसरा झुंड यहाँ पहुंच गया तो उसके बच्चों का बचना नामुमकिन होगा। इसलिए उसने फिर सफर शुरू किया। अब 7 भेड़ियों का ये छोटा परिवार घने जंगलों से गुजरा, खतरनाक दलदलों को पार किया, इंसानों के खेतों के बीच से निकला और हर कदम पर मौत का सामना करता रहा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी, एक इंसानी शहर। शहर उनके लिए मौत का जाल था, मगर रास्ता बदलने का मतलब था भूख, थकान और नए खतरे। इसलिए माँ भेड़िए ने रात के अंधेरे में शहर पार करने का फैसला किया। सातों परछाइयों की तरह सड़कों पर आगे बढ़े। हर तरफ इंसानों की गंध थी, मशीनों की आवाज थी और जरा सी गलती मौत बन सकती थी। लेकिन किस्मत इस बार उनके साथ थी। पूरी रात सफर करने के बाद वे सुरक्षित शहर पार कर गए। आखिरकार वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए, मलकांगडू नेशनल पार्क। इंसानों से दूर यह जंगली इलाका पानी, शिकार और हरियाली से भरा हुआ था। यहीं से 7 भेड़ियों की नई कहानी शुरू होने वाली थी। यह सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं थी, बल्कि उस प्यार की कहानी थी जिसने मौत, विश्वासघात, भूख, बर्फ, शिकारी और इंसानी दुनिया तक को चुनौती दी। उसने अपना साथी खोया, अपना झुंड खोया, लेकिन उम्मीद नहीं खोई। और आखिरकार उसी उम्मीद ने उसे जंगल की सबसे महान माँओं में अमर बना दिया।